आज मैं तिब्बती बौद्ध धर्म के दो बहुत ही लोकप्रिय पुनर्जन्म वाले तुलकुओं के बीच हाल ही में हुए विवाद के बारे में कुछ शब्द कहने जा रहा हूं। कुछ महीने पहले मैंने शेचन रबजम रिनपोछे से एक तरफा कहानी सुनी। जब मैंने यह सुना तो मुझे दिलगो खेंत यांगसी रिनपोछे के बारे में बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि यांगसी रिनपोछे बहुत बुरे हैं, लेकिन हाल ही में मैंने दिलगो खेंत से रिनपोछे की कहानी के बारे में खुद सुना। रबजम रिनपोछे को उनका जवाब आजकल सोशल मीडिया पर घूम रहा है। सबसे पहले मैं दिलगो खेंत से यांगसी रिनपोछे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में हमसे बात की। आपके स्पष्टीकरण के बाद चीजें बहुत स्पष्ट हो गईं, खासकर तिब्बत के तुल्कु संस्थान के बारे में। आपके संदेश से हम देख सकते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप शिक्षाओं और प्राणियों को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने संदेश में आपने कबूल किया है कि आपने अतीत में महिलाओं के साथ संबंध बनाने और सोने जैसी गलतियां की हैं। आपने यह भी सवाल उठाया कि लोग सिर्फ आप पर ही उंगली क्यों उठाते हैं, जबकि ज्यादातर उच्च लामा यही गलती कर रहे थे, या कभी कभी तो शादीशुदा महिलाओं के साथ सोने की गलती से भी बदतर हो जाते थे। आपने रबजम रिनपोछे की पत्नी और बेटे के बारे में भी खुलासा किया। आपने रबजम रिनपोछे द्वारा आपके साथ किए गए अन्याय के बारे में बात की, जिन्होंने पिछले दिलगो खेंत से रिनपोछे की चीजों को देखने और इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं दी, जबकि आप उन चीजों के असली हकदार हैं। हालांकि भगवान बुद्ध और तिब्बती बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के नाते हमारी परंपरा के प्रमुख लामाओं के बारे में ये सभी नेगेटिव बातें सुनना बहुत दुखद है। इस विवाद से मैं जो स्पष्ट रूप से देख सकता हूं वह यह है कि टुल्कू सिस्टम के अंदर राजनीति भरी हुई है, जैसे सत्ता, सीटों, उच्च सिंहासन, संपत्ति और सेक्स स्कैंडल के लिए लड़ाई। अब मुझे लगता है कि इस पुरानी टुल्कू सिस्टम को खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन मेरे मन में किसी भी टुल्कू के प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है। वे निर्दोष हैं, उन्हें चाइल्डहुड मेन सिस्टम द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कुछ टुल्कू इस सिस्टम के शिकार भी बन जाते हैं। उन्हें बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो वे नहीं करना चाहते। मेरे टुल्कू के बीच दोस्तों हैं। कुछ टुल्कू बहुत अच्छे व्यक्ति और अच्छे धर्म प्रैक्टिशनर हैं। कुछ अच्छे धर्म प्रैक्टिशनर इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे टुल्कू हैं। आम भिक्षुओं में भी अधिक रूप से अच्छे धर्म प्रैक्टिशनर हैं। हालांकि यह सिस्टम आज के समाज के लिए ठीक नहीं है। यह पुरानी फ्यूडल सिस्टम का ही दूसरा रूप है और विशेष रूप से डेमोक्रेसी देश में फिट नहीं है। यह सिस्टम वास्तव में बुद्ध की शिक्षा के भी अगेंस्ट है। यह जानना बहुत मजेदार है कि तुल्कु सिस्टम केवल तिब्बती बौद्ध धर्म में ही मौजूद है, जबकि बौद्ध धर्म एशियाई देशों के अधिकांश भागों में फैला हुआ है। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि तिब्बत के अधिकांश उच्च लामाओं की भविष्यवाणी स्वयं बुद्ध ने की है। हमें अन्य बौद्ध देशों के बौद्ध गुरुओं के लिए इस तरह की भविष्यवाणी नहीं मिली। क्या यह बहुत मजेदार नहीं है? अच्छी खबर यह है कि कुछ साल पहले तिब्बत के तीसरे दर्जे के तुल्कु में से एक ड्राया क्याबगोन रिनपोछे ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उनका अगला तथाकथित पुनर्जन्म तुल्कु नहीं होगा। उन्होंने बताया कि तीसरे करमापा के समय तिब्बत में तुल्कु सिस्टम कितनी नाटकीय रूप से पाई गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे छोटे थे तब लोगों ने उन्हें अपनी प्रसिद्धि, धन और शक्ति के लिए कैसे इस्तेमाल किया। जोंगसर खेंट से रिनपोछे भी कहते रहे हैं कि वे पिछले क्या से रिनपोछे के पुनर्जन्म नहीं हैं। जिस तरह से वे इस सिस्टम के खिलाफ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे यह भी घोषणा करेंगे कि उनका अगला तथाकथित पुनर्जन्म नहीं होगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि बुद्ध धर्म के लिए जामगोन कोंगट्रुल रिनपोछे भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। और यहां दिलगो यांगसी रिनपोछे के हालिया संदेश में आपने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे आपको तुल्कु की उपाधि दी गई हो या नहीं, आप निरंतर धर्म का अभ्यास करते हैं और ऊपर उठते हैं, यहां तक कि आप तुल्कु उपाधि छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए मैं रिनपोछे से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बुद्ध धर्म के लिए इस अच्छे काम का हिस्सा बने और आपको अंतिम दिलगो खेनत से घोषित करें। मुझे यकीन है कि इससे बुद्ध धर्म को जरूर फायदा होगा।
तिब्बत में गेलुक मठों और लारुंग घर को देखें। वे कितने बड़े हैं जब उन्हें संघ समुदाय द्वारा चलाया जाता है और किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं। यह बौद्ध शिक्षा के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार मठ को संघ समुदाय द्वारा चलाया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस व्यवस्था को फ्यूडल सिस्टम व्यवस्था का दूसरा रूप मानता हूं। जब मैंने कहा कि यह बौद्ध शिक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो मैं शाक्य गोंगमा संस्थान और निंगमापा के टेराटोयन संस्थान जैसे अन्य संस्थानों को बाहर नहीं कर सकता। ये दोनों सिस्टम्स भी पुरानी हो चुकी हैं और बुद्ध की शिक्षाओं के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं हिंदू जाति व्यवस्था से बहुत मिलती जुलती हैं, जहां ब्राह्मण उपदेश देने और सभी तथाकथित पवित्र अनुष्ठान गतिविधियों को करने के लिए पात्र बन जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से बेटे को सत्ता हस्तांतरित करके अपना कब्जा जारी रखते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर इंसान बराबर है, कोई ऊंची या नीची जाति नहीं है, कोई भी इंसान स्वर्ग से नहीं उतरा है। हाल ही में शाक्य गोंगमा परिवार ने अपने दो रिश्तेदारों के बीच सत्ता साझा करके अपनी सत्ता सिस्टम में 1% बदलाव किया। मुझे नहीं पता कि वे संघ समुदाय को सत्ता हस्तांतरित करके उससे आगे क्यों नहीं सोच सकते। यही समस्या टैर्टन परिवारों के साथ भी है। अगर पिता महान गुरु बन जाते हैं, तो बेटे को अपने पिता के समान पवित्र क्यों माना जाना चाहिए? क्या यह वही व्यवस्था नहीं है जिसका हिंदू ब्राह्मण पालन कर रहे हैं? क्या बुद्ध उन सभी अनडेमोक्रेटिक के खिलाफ नहीं थे? मैं सच्चे दिल से सभी उच्च तुलकुओं से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी उपाधि, प्रसिद्ध, स्वर्ण सिंहासन आदि का त्याग करके इस आंदोलन में शामिल हों। बुद्ध के अनुयायी के रूप में आप अभी भी संघ समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं। और परम पावन दलाई लामा ने भी एक बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि दलाई लामा होंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तिब्बत के लोगों को इसकी आवश्यकता है या नहीं। अंत में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मुझे व्यक्तिगत तुलकुओं के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। कुछ तुलकु वास्तव में बोधिसत्व के पुनर्जन्म हो सकते हैं। हालांकि यह व्यवस्था आज की दुनिया में उपयुक्त नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी निर्दोष हैं। आपको व्यवस्था द्वारा उठाया गया और उच्च सिंहासन पर बिठाया गया। आप इन सभी को समझने के लिए बहुत छोटे थे। इस टाइटल को अस्वीकार करना आपके पावर से परे था, लेकिन आप इस टाइटल के बिना मर सकते हैं। नामो बुद्धाया।